یہ शैतान बेशक तुम्हारा दुश्मन है तो तुमको उसको अपना दुश्मन ही समझते रहो। वह तो अपने गिरवाहों को महज इसलिए बातिल की तरफ बुलाता है ताकि वो लोग दोज़खियों से हो जावे। ये अल्लाह से उसने वादा कर दिया था, जिस तरीके से तुम्हारा दादा दादी को उसने जन्नत से बाहर निकाल दिया था, तुमको भी जन्नत में जाने के लिए आड़ा बन गया। आगे से पीछे से दाहिने से बाएं से ऊपर से नीचे से इन पर को हमला करके वो अपने साथी बना लेता है। ये साथी यानी शैतान का गिरवा जहन्नम में जाने वाला है। अल्लाह ताला ने तुमको आगाह कर दिया, आगाह करने के बावजूद भी शैतान के राह साथ रहोगे। ए शैतान बेशक तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसको अपना दुश्मन ही समझते रहो। वह तो अपने गिरवाहों को महज इसलिए बातिल की तरफ बुलाता है ताकि वो लोग दोज़खियों में से हो जावे। बस जो लोग काफिर हो गए उनके लिए सख्त अजाब है, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए मासी का बख्शिश और ईमान पर बड़ा अजर है। तो क्या ऐसा शख्स जिसको उसका अमल बद अच्छा करके दिखलाया गया फिर वो उसको अच्छा समझने लगा, यानी शैतान क्या क्या उसको जो अमल करता है वो बिल्कुल सही समझता है। जैसा कि अपने हाथ से पुतला बना दिया और उसको फूल चढ़ा दिया, यानी मोजा क्या क्या ला के उसके सामने रख दिया और उसको उसको इबादत कर दिया, उसी से पूछने लगा। जिसने इसको पैदा किया उस अल्लाह को भूल गया। ये शैतान का पीछे लग गया, शैतान इसको गुमराह कर दिया। शैतान तुमको झूठे वादे दिखाता है, झूठे खसमें खाता है। तुम शैतान के गिरवाह में मत हो जाओ। उसका अमल बद अच्छा करके दिखाया गया, फिर वह इसको अच्छा समझने लगा, यानी काफिर। और ऐसा शख्स जो कभिया को कभिया समझता है, यानी गलत को गलती, गुनाह को गुनाह समझता है, यानी मोमिन कई बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ताला क्वेश्चन करता है, अल्लाह ताला क्या मोमिन और काफिर दोनों बराबर हो सकते हैं? जन्नती आदमी दोजखी आदमी बराबर हो सकते हैं? दो छाँव या धूप बराबर हो सकते हैं? इल्म वाला बे इल्म वाला कई बराबर हो सकते हैं? इसका जवाब तुम ही खुद सोचो। अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत करता है। सो उन पर अफसोस करके कहीं आपकी जान ना जाती रहे, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों ईमान ना लाने पर उनके ऊपर अफसोस करके रोते 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 आपकी जान ना जाती रहे। अल्लाह को उनके सब कामों की खबर है, अल्लाह को उन सब के कामों का खबर है। आपका काम है, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, अल्लाह के हकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिया उनके पास पहुँचे उन तक पहुँचा देना है। मानना नहीं मानना उनका मर्जी है। क़यामत के दिन उन सब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला काफ़ी है। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इय्याबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। सो उन पर अफसोस करके कहीं आपकी जान ना जाती रहे। अल्लाह को उन सब के कामों की खबर है, अल्लाह ताला को सब मालूम है। अल्लाह ऐसा कादर है जो बारिश से पहले हवाओं को भेजता है, फिर वह हवाएं बादलों को उठा दिए, फिर हम इस बादल को खुश खदा ज़मीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर हम उसके पानी के जरिए से ज़मीन को जिंदा करते। इस तरह क़यामत में आदमियों को जी उठना है। देखो अल्लाह ताला किस तरीके से मिसाल दिया। गर्मी के मौसम में ये ज़मीन बिल्कुल धूप से सूख गया, जिसके ऊपर के झाड़ पोड़ पेदे हैं सब सूख के खुशक हो गए। अभी अल्लाह ताला ने क्या किया, आसमान से बारिश भेज दिया। इस ज़मीन क्या गया, धूप के मारे दब गया। जब बारिश उसके पर पड़ गया तो उबल गया, उसमें जान आ गई, तो उसमें नबातात पैदा हो गए, हमारे लिए भी हमारे मौसम के लिए भी। इसी तरीके से कल क़यामत को दिन तुमको ज़मीन से उठाएगा और तुमसे हिसाब लेगा। ये अल्लाह को बड़ा आसान है। क़यामत में आदमियों का जी उठना है। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहिए तो तमाम इज्जत खुदाई के लिए है, यानी तमाम इज्जत खुदाई के लिए है। अच्छा कलाम उस तक पहुंचता है और अच्छा काम उसको पहुंचता है। अच्छा कलाम
اس تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف بری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا۔ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اچھا کلام اس تک پہنچتا ہے اللہ تک، اور اچھا کام اس کو پہنچتا ہے، یعنی جو بھی اچھا کرتا ہے، جو بھی اچھا کلام کرتا ہے وہ اس کا ثواب اسی کو ملتا ہے، جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا گناہ اسی کو ملتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف برے برے تدبیریں کر رہے ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان لوگوں کا یہ مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں من مانی مستی کر رہے ہیں نا، وہ کل قیامت کے دن نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہم اغفر